जय हिंद फ्रेंड्स। आज का हम इस वीडियो में बात करेंगे दक्षेस के ऊपर। दक्षेस यानी कि सार्क ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, सार्क ऑर्गेनाइजेशन जो है एक प्रकार के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इससे रिलेटेड जितना भी हमारा क्वेश्चन बनता है सब हम लोग देखने के इसमें प्रयास करेंगे। ठीक है, और देखिए जो सार्क सम्मेलन के जैसे अन्य इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर हम वीडियो लगातार लाने वाले हैं आने वाले वीडियो में, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे इस वीडियो में, यहाँ पे देखने वाले हैं कि हम लोग इस वीडियो में किन चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, सार्क यानी कि इसका पूरा नाम क्या है यहाँ से हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग किन किन टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग सभी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। चलिए पहले देखेंगे कि सार्क का पूरा नाम क्या है। सार्क का पूरा नाम क्या है, उसके बाद देखेंगे पूरा नाम के बाद इसका जो सदस्य हैं, उसके बाद देखेंगे इसका मुख्यालय, स्थापना, महासचिव कौन है, पर्यवेक्षक कौन है। पर्यवेक्षक के मतलब हुआ इसके बैठक में कौन कौन से देश शामिल होते हैं। ठीक है, पर्यवेक्षक के बाद देखेंगे इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि इसका स्थापना क्यों किया गया था, यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है, अन्य भी चीज़ है जैसे कि पूरा नाम, सदस्य हो गया, मुख्यालय हो गया, स्थापना, महासचिव। उसके बाद देखेंगे इसका सम्मेलन कब कराया गया था, सम्मेलन, कितने सम्मेलन हुए, कब कब सम्मेलन कराया गया, भारत में कितने सम्मेलन हुए हैं। इन सभी टॉपिक के ऊपर हम लोग आने वाले समय में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके इन सभी टॉपिक के ऊपर हम लोग पहले बात करेंगे, फिर आगे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए सार्क को हम लोग दक्षेस के नाम से भी जानते हैं। दक्षेस, सार्क को हम लोग दक्षेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग इन सभी टॉपिकों के ऊपर एक एक करके सभी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले देखेंगे जो सार्क है, सार्क का पूरा नाम क्या है। सार्क का जो पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका क्या होता है, पूरा नाम होता है। हिंदी नाम क्या होता है, तो हिंदी नाम होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, हिंदी नाम होता है। इसीलिए हम इसे दक्षेस के नाम से भी जानते हैं, दक्षेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका क्या है, हिंदी नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका इंग्लिश नाम हो जाएगा। ठीक है, सदस्य कितने सदस्य हम लोग आगे चर्चा कर रहे हैं अभी। ठीक है, देखेंगे इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुख्यालय जो है इसका काठमांडू है। कहाँ है, काठमांडू। काठमांडू नेपाल की राजधानी है, इसका मुख्यालय जो है काठमांडू में है। स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना देखिए 8 दिसंबर 1950 ईस्वी में ढाका में किया गया था। वहाँ के जो राष्ट्रपति थे मुजबिर रहमान। ठीक है, तो 8 दिसंबर 1985 में ढाका में किया गया था इसका स्थापना, ढाका चार्टर के द्वारा। ढाका चार्टर के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। देखिए चार्टर का मतलब होता है जिस देश में इसका स्थापना किया जाता है या जिस क्षेत्र में इसका स्थापना, जिस शहर में स्थापना किया तो उसे हम लोग चार्टर बोलते हैं। ठीक है, तो 8 दिसंबर 1985 में ढाका चार्टर के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। लेकिन क्या हुआ कि 2 साल बाद 1987 में इसका मुख्यालय क्या किया गया, नेपाल में काठमांडू में बना दिया गया। ठीक है, नेपाल के काठमांडू में इसकी राजधानी मुख्यालय इसका बना दिया गया। ठीक है, स्थापना कब हुआ था, 8 दिसंबर 1985 में ढाका में हुआ था, जो बांग्लादेश की राजधानी है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका में, ठीक है। और किस चार्टर के द्वारा, तो ढाका चार्टर के द्वारा बनाया गया था।
महासचिव कौन है इसका? तो मोहम्मद गुलाब सरोवर, मोहम्मद गुलाब सरोवर, जो कि बांग्लादेश के रहने वाले हैं। और उन्हें इसका क्या बनाया गया है? तो महासचिव बनाया गया। ठीक है, बांग्लादेश को समझ सकते हैं, तीसरा महासचिव है सार्क का। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इसके पर्यवेक्षक। यहाँ तक तो समझ में आया कि पूरा नाम क्या होता है। मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका काठमांडू में है। काठमांडू इसका मुख्यालय कब बनाया गया था? 1987 में बनाया गया था। स्थापना कब किया गया था? 8 दिसंबर 1985 में ढाका में किया गया था। ढाका यानी कि बांग्लादेश की राजधानी में किया गया था। महासचिव कौन है? तो मोहम्मद गुलाब सरोवर, जो कि बांग्लादेश के रहने वाले हैं, और इन्हें क्या बनाया गया? इन्हें महासचिव बनाया गया। अब देख लेते हैं हम लोग सदस्य के बारे में। तो सदस्य जो आते हैं 8 देश हैं इसके, 8 देश इसके सदस्य हैं। 8 देश कौन कौन से? तो पहला तो है इंडिया, उसके बाद है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद देखिएगा अफगानिस्तान के बाद नेपाल, भूटान, उसके बाद देखिएगा कितना हो गया? 1 2 3 4 5। भूटान के बाद आ जाएगा श्रीलंका, मालदीव। ठीक है, मालदीव लिखा है तो उसे 1 2 3 4 5 6 7। एक और कोई देश छूट रहा है इसमें? इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव। इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका, मालदीव। टोटल देश कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। एक कोई देश और छूट रहा है इसमें, बांग्लादेश छोड़ दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे जो है मेन देश बांग्लादेश छोड़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, बांग्लादेश इसी में स्थापना हो तो इसे हम लोग छोड़ दे रहे हैं। बांग्लादेश जो है इसका क्या है? सदस्य हैं। तो टोटल ऐसे कितने देश हैं सदस्य? 8 देश सदस्य हैं। ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव इसके क्या हैं? सदस्य देश हैं। पर्यवेक्षक, देखिए सदस्य और पर्यवेक्षक में अंतर होता है। सदस्य मतलब हुआ जिसके हमेशा के लिए सदस्य हैं। पर्यवेक्षक मतलब हुआ कि जो इसके बैठक में, इसके शिखर सम्मेलन में जिन्हें बुलाया जाए तो उसे हम लोग पर्यवेक्षक बोलते हैं। तो कौन कौन से देश को पर्यवेक्षक में बुलाया जाता है? तो पहला है यूएसए, चीन, उसके बाद म्यांमार को भी बुलाया जाता है क्योंकि म्यांमार हमारा पड़ोसी है तो उसे भी बुलाया जाता है। उसके बाद आता है इसमें जापान भी आता है, साउथ कोरिया भी आता है, इसके लिख देना समझ में आ जाएगा, साउथ कोरिया। उसके बाद आता है इसमें मॉरिशस भी आता है, मॉरिशस। इन सभी देश को इसमें बुलाया जाता है। ठीक है, यूएसए, चाइना, म्यांमार, जापान, एसके, मॉरिशस, इन सभी देश को इसमें बुलाया जाता है। ईरान को भी बुलाया जाता है इसमें, ईरान को भी इसमें क्या कहता है? बुलाया जाता है। अब देखिए पर्यवेक्षक यानी कि इसका जब जब बैठक कराया जाता है तब तक इन सभी देशों को बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि समझ लीजिए कि जो इसका बात है पूरा विश्व इसको देखेगा और क्या करेगा, इसके ऊपर अपना सोल्यूशन बताएगा। ठीक है, उद्देश्य का मतलब हुआ यानी कि क्यों इसका स्थापना किया गया था। तो स्थापना करने का इसका मुख्य उद्देश्य था सार्क देश के जितने भी लोग हैं वहाँ के लोगों को सामाजिक न्याय या सामाजिक कल्याण बोल सकते हैं, सामाजिक कल्याण। उसके बाद आर्थिक कल्याण, राजनीतिक कल्याण, इन सभी चीज़ों के लिए क्या किया गया था? इसका स्थापना किया गया था। उसके बाद ये जितने भी देश हैं यानी कि 8 देश हैं, 8 देश में जो आपसी विवाद होता है उसे सुलझाने के लिए किया गया था। या समझ लीजिए कि इसको विकास करने के लिए, इन सभी देशों को विस्तार करने के लिए, आगे ले जाने के लिए सार्क देश का स्थापना किया गया था। और इसका समझ लीजिए कि यह जो सार्क देश है, सार्क देश का लीड कौन करता है? तो इंडिया करता है। लीड मतलब समझ लीजिए इसे क्या करता है? पूरे दुनिया के सामने समक्ष कौन रखता है? तो इंडिया रखता है सार्क देश को। तो सामाजिक कल्याण, आर्थिक कल्याण, राजनीतिक कल्याण के लिए इसका स्थापना किया गया था। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत अभी देखेंगे। सिद्धांत का मतलब होता है कि देखिए किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, इसे किसी देश को चलाने के लिए वहाँ का संविधान की आवश्यकता होता है, नियम होता है उसका अपना। उसी प्रकार सिद्धांत, सार्क को चलाने के लिए कौन कौन सा सिद्धांत है आगे हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, पहले इसका हम लोग रिविजन कर लेते हैं एक बार। सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सदस्य देश कितने हैं? 8 हैं। कौन है? तो इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। मुख्यालय कहाँ पे है? तो काठमांडू, नेपाल में। कब बनाया गया था? तो 1987 में बनाया गया था। स्थापना कब किया गया था? 8 दिसंबर 1985 में ढाका में किया गया था। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका चार्टर के द्वारा स्थापना किया गया था।
महासचिव वर्तमान में कौन है? तो मोहम्मद गुलाब सरोवर हैं, मोहम्मद गुलाब सरोवर हैं जो बांग्लादेश के रहने वाले हैं। पर्यवेक्षक यूएसए, चाइना, म्यांमार, जापान, साउथ कोरिया, मॉरिशस, ईरान, ये सब क्या है इसके पर्यवेक्षक है, यानी कि इसके बैठक में शामिल होते हैं। उद्देश्य सामाजिक कल्याण, यानी कि सार्क देश के जितने भी सार्क समूह के जितने भी देश आते हैं उन देशों के लोगों के सामाजिक कल्याण, आर्थिक कल्याण, राजनीतिक कल्याण के लिए इसका स्थापना किया गया था। सिद्धांत जो है, सिद्धांत का मतलब हुआ कि इन सभी देशों में कोई आपसी विवाद होता है तो आपस में सुलझाया जाएगा, किसी इंटरनेशनल स्थान पर नहीं ले जाया जाएगा, ठीक है, अन्य संस्था पर नहीं ले जाया जाएगा, आपस में सुलझाया जाएगा। दूसरा था, इसका दूसरा सिद्धांत क्या था? तो दूसरा सिद्धांत कोई एक देश सार्क देश के दूसरे देश में क्या करेगा? हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी कि चाइना भारत में कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा, सॉरी चाइना तो है ही नहीं इसमें, भारत कभी बांग्लादेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा, या बांग्लादेश कभी भारत में हस्तक्षेप नहीं करेगा, या भारत पाकिस्तान में हस्तक्षेप नहीं करेगा, पाकिस्तान भारत में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन अभी समय में क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के आए समय में सुनने को मिलता है कि पाकिस्तान के आतंकवादी भारत पर हमला कर दिए हैं, या भारत के सैनिक उनके आतंकवादियों को आराम से ठोक दिए हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, आए दिन सुनने के लिए मिलता रहता है। क्यों मिलता रहता है? क्योंकि सार्क जो है अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, पीछे की तरफ जरा विफल होते जा रहे हैं। विफल होने के कारण बहुत सारा कारण है, आगे हम लोग देखेंगे। अब देखिए सम्मेलन देखेंगे इसका, ठीक है। सम्मेलन कब कराया गया था? तो पहला सम्मेलन तो हुआ था कब? इसके बैठक के समय 1987 में, जब इसका स्थापना किया गया था। लेकिन उसके पहले स्थापना के लिए भी एक सम्मेलन कराया गया था 1983 ईस्वी में। 1983 में इसका स्थापना के लिए क्या कराया गया था? सम्मेलन कराया गया था, जो पहला सबसे पहला बैठक था। स्थापना कराया गया था 1987 में, तो दूसरा 1985 में ये दूसरा बैठक कराया गया था। और इस प्रकार से टोटल सार्क के 18 बैठक हुए हैं। कितने बैठक हुए हैं? 18 बैठक वर्तमान समय तक। अब क्वेश्चन इसे पूछता है क्या कि सार्क के सबसे अंतिम सदस्य कौन है, यानी कि सबसे लास्ट में कौन आकर मिला है? तो अफगानिस्तान मिला है। सबसे लास्ट में आकर अफगानिस्तान मिला है। ये 14वां शिखर सम्मेलन में आकर मिला है। 14वां शिखर सम्मेलन में आकर ये अफगानिस्तान मिला है, ठीक है। कब मिला था? तो 2007 में। 2007 में 14वां शिखर सम्मेलन कराया गया था। उस समय आकर ये सार्क में मिला है अफगानिस्तान। याद रखिएगा कि सार्क के सबसे अंतिम या लास्ट सदस्य कौन आया था? तो अफगानिस्तान आया था। कब आया था? 2007 में आकर ये सार्क में मिला हुआ था, ठीक है। ये क्या था? सार्क के बारे में हमारी कुछ जानकारी थी, इसे आप लोग नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ देर के लिए मैं साइड हो जा रहा हूँ, नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। तो आज के हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। फिर से हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में जो हमारा इवेंट होगा या नाटकों के बारे में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।